गाइस, आज की वीडियो हमारी होने वाली है जीरो एरर क्या होती है और जीरो करेक्शन क्या होती है और ये कैसे किसी वर्नियर कैलिपर के लिए आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब वर्नियर कैलिपर की वीडियो मैंने आपको करवाई थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि भाई वर्नियर कैलिपर पे दो स्केल होते हैं, एक ये नीचे मेन स्केल होता है और ये वर्नियर स्केल होता है। तो कोई भी मेजरमेंट करने से पहले हमें ये चेक करना जरूरी होता है कि भाई कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारा ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो वो कैसे चेक होता है? अगर इस मेन की जीरो इस वर्नियर की जीरो के बिल्कुल सामने आ रही है, बिल्कुल सामने आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई एरर नहीं है। तब आप जो भी मेजरमेंट लेंगे, जो भी आपकी रीडिंग्स आएंगी वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये जीरो कोइंसाइड ना करे, जैसे मैं इसको थोड़ा सा अगर पीछे की तरफ सरका देता हूं तो आप देख पाएंगे कि जो है अब हमारी वर्नियर की जीरो जो है मेन की जीरो के बिल्कुल सामने नहीं है। ठीक है, देखिए, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है, कुछ एरर है और उस एरर को कहा जाता है जीरो एरर। ठीक है, तो जीरो एरर जो होती है, जीरो एरर को हमेशा जो है क्या करना होता है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। जीरो एरर दो तरीके की होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर जीरो एरर आपने निकाली है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये जीरो करेक्शन क्या होता है, जो जीरो एरर है उसका अपोजिट साइन जो है जीरो करेक्शन का होता है, इसको हमेशा ऐड किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जीरो एरर कैसे निकलती है। अगर किसी ऑपरेटर में हमें ये तो पता चल गया कि एरर है, लेकिन कितनी है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन इंटू वर्नियर कांस्टेंट। ये कैपिटल एन क्या है? कैपिटल एन होता है कि जो वर्नियर की जीरो थी, ये जो वर्नियर का सबसे पहली लाइन थी जीरो, इसके लेफ्ट में मेन की कितनी रीडिंग दिखाई दे रही है, दैट इज कैपिटल एन। और स्मॉल एन क्या है? इस वर्नियर की कौन सी रीडिंग मेन की किसी एक रीडिंग के किसी एक डंडे के सामने बिल्कुल सामने है। ठीक है, वो देखना होता है हमें, तो उस हिसाब से हमारी स्मॉल एन की वैल्यू आ जाएगी। एंड वर्नियर कांस्टेंट, तो वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू वर्नियर कैलिपर के लिए जो इसकी लिस्ट काउंट है वो कितनी होती है, 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख लेते हैं अलग से। तो मैंने आपको बताया कि भाई दो तरीके की एरर होती है, एक पॉजिटिव एरर, एक नेगेटिव एरर। तो अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा कि आपका जो वर्नियर का जीरो है, ये वर्नियर की पहली लाइन इस मेन की जीरो के राइट साइड पे होगी। ठीक है, जैसे ये इस केस में मैंने थोड़ा सा पीछे खिसका दिया है, इसको दोनों जहाज के बीच में थोड़ा सा गैप कर दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कुछ एरर है। ठीक है, ये देखो, सामने से देखने पे हमें लग रहा है कि भाई बिल्कुल सामने नहीं है जीरो के जीरो। अब हमें ये देखना है कि वर्नियर की जीरो के लेफ्ट में कितना है मेन की रीडिंग, तो वो हमें दिखाई दे रहा है कि जीरो वाली ही रीडिंग है। इसका मतलब कैपिटल एन की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल एन की वैल्यू होगी जीरो। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, ये स्मॉल एन निकालना है, बस वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम पुट कर देंगे। तो स्मॉल एन क्या है, जो सी रीडिंग कोइंसाइड कर रही है वर्नियर की, वो हमारा। तो सामने से देखने पे मुझे ये दिख रहा है कि भाई थर्ड रीडिंग जो है कोइंसाइड कर रही है। आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। ये देखो, तो कितनी आ गई, 3 आ गई। तो जीरो एरर कितनी आ जाएगी इस केस में? ठीक है, 0.03 सेंटीमीटर, और साइन क्या रहेगा इसका, प्लस का रहेगा। तो जीरो एरर इतनी आ गई। तो जीरो करेक्शन अगर आपसे पूछे कि भाई करेक्ट कितना करेंगे हम, तो जीरो एरर को हमेशा माइनस करना होता है, और जीरो करेक्शन क्या होता है, इसका माइनस साइन, तो माइनस 0.03 सेंटीमीटर। इसको प्लस कर सकते हो आप लास्ट में, बात एक ही है, कैसे भी निकालिए। उसके बाद दूसरी एरर कौन सी होगी, नेगेटिव एरर अगर हो। अब नेगेटिव जीरो एरर कब हो सकती है, अगर इसको पूरा बंद करने के बाद, ठीक है, ये पूरा जब हम बंद कर देते हैं उस सिचुएशन में, अगर वर्नियर का जीरो, ये वर्नियर का जीरो इस मेन की जीरो के लेफ्ट में चला जाए, थोड़ा सा मैं राइट एंगल दिखाने की कोशिश करता हूं तो उससे ऐसा लगेगा कि जो ये लेफ्ट में चला गया है। बाकी ये ऑपरेटर्स जो मेरे पास है इसमें कोई एरर नहीं है,
जस्ट समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा हाइट से दिखा रहा हूँ उसको, ठीक है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे वर्नियर की जीरो मेन की जीरो के लेफ्ट में है, तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है। अब नेगेटिव जीरो एरर में अब सबसे पहले तो कैपिटल एन देखना है कि वर्नियर के लेफ्ट में क्या है, तो वर्नियर के लेफ्ट में तो कुछ भी नहीं दिख रहा, पहले तो जीरो वाली लाइन थी, तो अब हम काउंट करेंगे उसको -0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि एक एक डिवीजन 1 मिलीमीटर की है ना, तो इसके लेफ्ट में क्या होगा -0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर आप कह सकते हो माइनस का। उसके बाद आपको ये देखना है कि डिवीजन कोइंसाइड कौन सी कर रही है, ठीक है। तो कोइंसाइड कौन सी कर रही है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर इसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे रीडिंग जो है कोइंसाइड करती हुई दिखाई दे रही है 9th रीडिंग, ठीक है, 9th रीडिंग, ठीक है। कौन सी रीडिंग कोइंसाइड करती हुई दिखाई दे रही है, 9th रीडिंग। वर्नियर का देखना है आपने, वर्नियर की कौन सी रीडिंग है वो, 9th रीडिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कैपिटल एन की वैल्यू आ गई, सॉरी जीरो नहीं आएगी, ये आएगी -0.1 सेंटीमीटर, और स्मॉल एन की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो देयरफॉर जीरो एरर क्या आ जाएगी, फॉर्मूला वही रहना है, ठीक है, बस एक बार फॉर्मूला याद कर लीजिए। आंसर आ गया -0.01 सेंटीमीटर, इतनी एरर है अब इसमें। तो जीरो करेक्शन कितनी हो जाएगी, बस इसका साइन बदल दीजिए, +0.01 सेंटीमीटर। तब जैसे लास्ट में आपने रिजल्ट निकाला कोई भी, उसके बाद आपको क्या करना है, बस इस जीरो करेक्शन को जोड़ देना है फाइनल रिजल्ट में, या फिर आप ऐसा कहें कि जीरो एरर को सबट्रैक्ट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपको जीरो एरर निकालनी सिखाऊंगा मैं, स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर की।